तो लक्ष्मी जी ने अपने अंग को काटकर भगवान शिव को अर्पण करने का प्रयास किया था। लक्ष्मी स्तन उत्पन्नस्य महादेवस्य प्रिय। तब एक बहुत बड़ा तेज प्रकट हुआ था, इनमें से वृक्ष प्रकट हुआ और स्वयं लक्ष्मी जी ने पूछ लिया कि महादेव जी आपको प्रकट हुई, लेकिन आपके साथ एक वृक्ष प्रकट हुआ। तब शिव जी ने कहा कि औषधि है, ये मानव जात के लिए बहुत कल्याणकारी है, उनका सही नाम रहेगा श्री वृक्ष, लेकिन कलयुग आने पर उसको श्री वृक्ष नहीं कहा जाएगा, कलयुग आने पर उसको कहेंगे बिल्व वृक्ष, लेकिन सही नाम है उनका श्री वृक्ष। श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी की साधना के द्वारा जिन उसका प्रागट्य हुआ है, इसीलिए उसको श्री वृक्ष कहते हैं। और उसके फल जो आते हैं उनको श्रीफल कहा जाता है, बाकी तो नारियल ही है। इसीलिए बिलवृक्ष की बहुत बड़ी महिमा शिव महाप्रभु ग्रंथ में है। इसलिए अमास के दिन, संक्रांत के दिन, अष्टमी के दिन और सोमवार के दिन बिल्व पत्र कभी तोड़ नहीं सकते, उनकी विशेष प्रकार से सेवा करने की महिमा है। इसलिए आप पूरे 7 दिन भगवान का पूजन न कर सको, लेकिन सोमवार कभी नहीं भूलना। ये शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, कामना पूर्ण करने, मनोकामना पूर्ण करने वाले। और आज के दिन जो महादेव की पूजा करते हैं उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी विशेष कृपा करते हैं। आज के दिन शिव उपासना थे, शिव की कृपा तो मिलेगी, लेकिन विष्णु पत्नी महालक्ष्मी की कृपा मिलेगी। कोई व्यक्ति निर्धन है तो आज के दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन अर्चन स्मरण करें। भला विदेश में है, यहाँ षोडोपचार पूजा की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पंचोपचार पूजा की कोई व्यवस्था नहीं है, आप प्रदेश में है, एकोपचार पूजा की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जल चढ़ाने की विशेष कोई शिवालय भी यहाँ कम मिलते हैं, तो आपके घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग का नाम है चलित शिवलिंग। इस शिवलिंग को विशेष प्रकार से महादेव को जलाभिषेक कराए। आपके घर में जो शिवलिंग है उसका नाम है चलित, उसके सामने बैठकर पूजा करें। बाकी प्रतिष्ठित हुआ शिवलिंग उनके सामने से पूजा नहीं कर सकते हम। उत्तर दिशा में बैठना पड़ता है, दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की ओर दृष्टि रखकर ये प्रतिष्ठित शिवलिंग की पूजा की महिमा। और भगवान शिव जी को कभी सामने से प्रणाम भी नहीं कर सकते। महादेव को प्रणाम करने के लिए आपका पैर दक्षिण दिशा में रहना चाहिए और मस्तक उत्तर की दिशा की ओर रहना चाहिए, ऐसे दंडवत करें। और दंडवत सिर्फ पुरुष शरीर कर सकता है, नारी शरीर किसी को दंडवत नहीं कर सकती। हमारे सनातनी परंपरा में बहनों की, नारियों की एक बहुत बड़ी महानता है, इसीलिए उसको दंडवत के लिए नहीं कहा। सनातन धर्म की विशेषताएं है, यहाँ नारी का आदर किया, नारी का सम्मान किया, नारी का बहुमान किया। अपने भारत देश में शिवालय देखा होगा तो शिव जी नीचे विराजते हैं ना, लेकिन पार्वती शिव जी से ऊंचे आसन पर विराजते हैं। हमारे शिव जी नंदी पर विराजते हैं, लेकिन पार्वती को सिंह की सवारी दी। इसीलिए नारी शक्ति को कभी सामान्य शक्ति नहीं मानना। जब सभी देवता पराजित हो जाते थे और असुरों से त्राहिमाम हो जाते थे तो देवताओं की रक्षा करने वाली कौन थी? माता जगदम्बा चंडी ही थी। और कौन देवताओं की रक्षा कर सकते? जब जब देवताओं को कष्ट हुआ तब माता भवानी ने रक्षा की है। इसलिए कोई भी पुरुष को नारी शक्ति को सामान्य शक्ति नहीं माननी चाहिए। जब पुरुष नहीं कर सकता वो नारी बहुत कुछ बड़ी क्रांति कर सकती है। ये नारी शक्ति की एक बहुत सारी महिमा है। इसलिए कभी नारी को ऐसा नहीं मानना कि उनसे कुछ नहीं होता, बहुत कुछ कर सकती है। तो सोमवार के दिन कुछ भी ना हो सके तो आज के दिन विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये शांति देने वाला, सुमति देने वाला, सोमवार कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला, इस सोमवार की महिमा है। और आज के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का मन से पूजन करें, जिनको मानसी पूजा कहते हैं। राजोपचार पूजा है, राजाशाही ठाठ माठ, सोना चांदी हीरा मोती श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर, बहुत सारी सामग्री भगवान शिव जी को अर्पण करके जैसे राजा महाराजा पूजा करते हैं, एकलिंगी महादेव में ऐसी पूजा होती है। जो त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण है ना, त्रिमेश जिनको कहते हैं, त्रिमेश में मैंने 12 कथा मैंने त्रिमेश समाज में की है। उदयपुर में हमारे कन्या शाला बन रही, कन्या छात्रालय बन रही, उनके लाभार्थी मैंने हमारे भूपेंद्र भाई पंड्या ने हर साल अलग अलग जगह पर कथा का आयोजन करके बहुत सारा थोड़ा सा फंड एकत्र करके उदयपुर में कन्याओं को रहने के लिए छात्रालय का निर्माण का कार्य किया। इसलिए हमने 12 कथा उनको दी और हमने कोई शर्त नहीं की, सिर्फ इस कन्याओं की सेवा में हमने ये 12 कथा अर्पण की थी। अब थोड़ा शरीर से अस्त व्यस्त है भूपेंद्र भाई पंड्या, इसलिए इतना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसने बहुत काम किया। तो त्रिमेश उसके इष्ट देव एकलिंगी महादेव,
त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के इष्टदेव एकलिंगी महाराज हैं और एकलिंगी महादेव की पूजा राजोपचार से रहती है। उसको पगड़ी पहनताते हैं, वहां पर्दे भी बंद हो जाते हैं क्योंकि राजा है ना। इसीलिए बाकी तो शिवालय में कभी भी कोई भी व्यक्ति शिवालय में जाकर महादेव का पूजन अर्चन दर्शन कर सकते हैं, लेकिन एकलिंगी महादेव में ऐसा नहीं है। एकलिंगी महादेव में जैसे श्री जी महाराज की पूजा होती है वैसे ही एकलिंगी महाराज की पूजा होती है। और वहां परंपरा ऐसे हैं, श्रीनाथ द्वारा में जब भगवान को भोग लगता है तो वहां से एक आवाज लगाई जाती है। एकलिंगी महादेव को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और एकलिंगी महादेव में जब भोग लगाया जाता है तब एकलिंगी महादेव में से पुजारी बहुत बड़ी आवाज करते हैं और भगवान श्रीनाथ जी को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। ये कितनी सुंदर एकात्म भाव है ना, एकात्म भाव, अलगाववाद नहीं, एकात्म भाव है। भगवान श्री जी और शिव जी दूर नहीं है। एक पंक्ति गाओ, मोगराना फूल सखी, मोगराना फूल सखी, मोगराना फूल श्री जी ने प्यारा बोलो, मोगराना फूल, मोगराना फूल सखी, मोगराना फूल श्री जी ने प्यारा बोलो, मोगराना फूल। श्री जी ने मोगराना फूल, तुम्हारा महादेव ने धतूराना फूल सखी, धतूराना फूल शिव जी के प्यारा बनो, धतूराना फूल, धतूराना फूल सखी, धतूराना फूल शिव जी ने प्यारा बनो, धतूराना फूल। इसलिए एकात्म भाव। श्री जी और शिव जी क्या अलग है? भगवान शिव जी का एक रूप भी है ना, आधेंग में विष्णु है और आधेंग में शिव है। ऐसे एक भगवान शिव जी का सुंदर चरित्र है, जैसे अर्धनारीश्वर, जैसे अर्धनारीश्वर, ऐसे ही भगवान हरि और हर का एकात्म स्वरूप भी है। ये सुंदर भगवान महादेव की बहुत सुंदर सुंदर लीला। ये तो महादेव की कथा आयोजन करने वाले कोई नहीं मिले और मैं आज मेरा भाग्य मानता हूँ और आप सबके पुण्य के फलस्वरूप मुझे ऑस्ट्रेलिया की धरा पर प्रथम बार महादेव की कथा कहने का अवसर मिला है। इसलिए मेरा महात्म्य ही नहीं है, आप सभी का महात्म्य है। मैं तो एक संदेशवाहक हूं, आप सबका महात्म्य है, क्योंकि आप सभी कथा के दंड है। ध्वजा की पूजा नहीं होती, दंड की पूजा होती है। ध्वजा तो ऊपर है, वहां कौन पूजा करने के लिए पहुंचेगा? भले सब लोग ध्वजा को देखते प्रणाम करते, लेकिन पूजा ये दंड की होती है। इसलिए पूजा वक्ता की नहीं, पूजा तो कथा आयोजन करने वाले श्रोताओं की पूजा होती है। इसलिए आप सबकी श्रेष्ठता है, आप सबकी महानता है। आप सबने योगदान दिया, समय का, संपत्ति का, तन मन धन से आप सबने सहयोग दिया तो ये कथा हुई। और आप इतने आदर और भक्ति के साथ कथा श्रवण करते। भले हमारे संख्या कम है, पुण्यवानों की संख्या कम ही होती है ना, इसलिए आप सभी महापुण्यवान है। इसलिए भगवान महादेव की कथा में सबको प्रेम और प्रीति नहीं होती। कल मैंने एक श्लोक गाया था ना, बहुत जन्मों में जिन्होंने पुण्य किया है उनको भगवान की कथा में आज नहीं बोलना है, दूसरी बार। तो आज के दिन विशेष प्रकार से मन से महादेव की पूजा करें, जिनको मानसिक पूजा करें। जब मन से महादेव की पूजा के लिए बैठते हैं तो आंखें बंद कर दिया। पहले तो आपको स्नान करना पड़ेगा ना, घर में नहीं, गंगा में। गंगा में हरिद्वार ऋषिकेश नहीं, गंगोत्री तक पहुंचना है। मन से क्या खर्च लगता है? समय का, संपत्ति का बिल्कुल नहीं। कहीं लोग मन से भी कंजूस होते हैं। कंजूस माणसों संग नहीं करो कोई दिवस। ये लोभिया पोते मरे ना आपने मारे। तो मन से उदार रहिए, गौमुख तक पहुंच जाओ। ठंडक की अनुभूति भी होगी। जो आप मन को पहुंचा देगा तो ऐसा ठंडा ठंडा लगे, क्योंकि गौमुख में तो बहुत ठंड होती है। गंगा का उद्गम स्थान है, वहां स्नान करेंगे तो वहां से जल लाएंगे, सुंदर तैयार हो गए, सुंदर वस्त्र धारण करेंगे। वैसे ही मन से सुंदर भस्म का त्रिपुण करेंगे, बस्ती स्तनों पर रुद्राक्ष धारण करेंगे और भगवान शिव जी की पूजा की सामग्री धारण करके विशेष प्रकार से महादेव का स्थापन करेंगे और भगवान शिव जी की बहुत विधि विधान के साथ शिव की पूजा करेंगे। उसको कहते हैं मानसी पूजा। बहुत बड़ी सुंदर परंपरा है, कहीं मन भटकेगा नहीं। और संपूर्ण आरती, वंदन, प्रार्थना, वंदन, परिक्रमा सब कुछ मन से। और जब मानसी पूजा करके आप खड़े हो गए तो आपको ऐसा लगेगा कुछ मन की स्थिति बदल रही है। उसको भी ध्यान कहा। महादेव को जलाभिषेक करते वो भी ध्यान है ना। जब भगवान शिव जी को जलाभिषेक करते तो आपका तन, आपकी वाणी और आपका मन सब कुछ इसमें भगवान शिव के साथ संपूर्ण जुड़ जाते हैं। वो भी एक ध्यान है। जिनका मन विचलित रहता है उनके लिए तो शिव जी को जलाभिषेक
ये श्रेष्ठ भक्ति मार्ग है। महादेव के प्रति प्रेम समर्पित करने के लिए जलाभिषेक आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने मानस पूजा की रचना भी की है और बहुत सारे महादेव के भक्तों को ये पूजा कंठस्थ भी रहती है और रोज नहीं पर सोमवार के दिन इस मानस पूजा का पाठ करें। जो कल्पना करके करके महादेव की पूजा की, एक दो पंक्ति में गाओ। आशा रखता हूँ जिनको कंठस्थ हैं उनकी सुंदर ध्वनि हमारे साथ निकलेगी और जिनको कंठस्थ नहीं है लिप मोमेंट करेंगे। मुझे संतुष्टि हो कि कम से कम उसको कुछ तो आ रहा है, इसलिए भाव से और आदर के साथ। सोमवार है ना, इसीलिए बहुत सारे भाई बहन श्वेत वस्त्र पहनकर आए। शांति देने वाला वस्त्र है, ये ठंडक देने वाला वस्त्र है। ये तो अब रंग बेरंगे हम सब पहनने लगे। एक युग था कोई पुरुष और रंग का कपड़ा नहीं पहनता था, सभी पुरुष श्वेत वस्त्र ही पहनते थे। ये एक समय था ऐसा, लेकिन अब समय बदल गया। ये कपड़ों का भी विज्ञान है, किस कलर के आप कपड़े पहनते हैं इस समय, मानसिकता क्या रहती है आपकी, ये बहुत बड़ा एक संशोधन है, मनोविज्ञान जिनको कहते हैं। मैं आपको क्या कहूँ क्या ना कहूँ, बहुत कुछ छोड़ देता हूँ। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद है। दूध में से बने हुए पकवान भगवान को अर्पण करें, फलों में भगवान महादेव को रंभा फल अर्पण करें। विशेष प्रकार से क्योंकि रंभा नाम की इधर की अप्सरा थी, वो रोज ये फल महादेव को अर्पण करते थे और महादेव की परम भक्त रही हो, इसलिए महादेव ने इस फल का नाम रखा रंभा फल। लेकिन रंभा फल का सही नाम क्या है? कदली फल। कदली फल, और कदली फल को हम क्या कहते हैं? केला। कभी अकेले नहीं रहते केले, सब साथ में रहते हैं, केले कभी अकेले नहीं। इसलिए महादेव की पूजा में नैवेद्य में केला जरूर अर्पण करना चाहिए। इसीलिए रंभा फलम पानकम, दूध में से बने हुए पकवान और विशेष प्रकार के महादेव के भक्तों को खीर। और आपके घर में भी कभी कभी रविवार के दिन, गुरुवार के दिन विशेष प्रकार से खीर बनाकर अपने बच्चों को खीर खिलानी चाहिए। गाय के दूध में से बनी हुई चावल युक्त खीर, जायफल, इलायची, बहुत सारी सब कुछ सामग्री अंदर करके बच्चों को खीर खिलाने से बुद्धि की शुद्धि और बुद्धि की वृद्धि भी होती है। इसीलिए खीर एक औषधि भी है। लेकिन आजकल के बच्चे धीरे धीरे खीर को भूल रहे हैं। बर्गर, पिज्जा, बहुत सारा इंग्लिश फूड आ गया। हमारा जो मूल है, बहुत सारे बच्चे तो रोटी खाते ही नहीं, सब्जी नहीं खाते, अंग्रेजी फूड की आदत हो गई। ऐसा नहीं, बच्चों को धीरे 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 ट्रेन कर। अंग्रेजी फूड खाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो कोई जगह बात चल रही, तो मैंने कहा एयरपोर्ट, हमारा जो आप रास्ता में बात करता था, मैं तो एयरपोर्ट ऊपर बाजरा रोटलो રીંગણા ઓળો મળવો છે, मैं કીધું બહુ મજા આવે યાર, है ना। मैं કીધું બીજા એરપોર્ટ ઉપર થાય કે ના થાય, પણ અમદાવાદ ને રાજકોટ ના એરપોર્ટ ઉપર તો થવું જ જોઈએ। પ્યોર કાઠિયાવાડી ભોજન, આખા રીંગણાનું શાક હોય, હું તમને કહું છાશ હોય, દહીં હોય, લીલા મરચા ભરેલા હોય, લીલી ચટણી હોય, કેરીનો હાથનો હોય, ગીનગોળ તો હોય તો એમાં કેવું ન પડે। આપણું ભોજન તો કાઠિયાવાડી ભોજન, એટલે કોઈને કોઈ તો વિચાર કોઈને પ્રગટ થશે કે અમદાવાદના એરપોર્ટ કે રાજકોટના એરપોર્ટ ઉપર આવું કંઈક મળે। અત્યારે તો ઇન્દુબેનના ખાખરા મળે છે ને અમદાવાદ એરપોર્ટ ઉપર, છે ને? કા થેપલા આવી ગયા ને? હા, થેપલા આવી ગયા। 5 રૂપિયાનું પેકેટ, 5નું પેક મળે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આપણે બ્રાહ્મણો એટલે ખાવામાં પાછા ન પડીએ, ભોજનમાં પાછું નહીં પડો ને। અને બ્રાહ્મણને જો ભોજનમાં રુચિ ન હોય તો બ્રાહ્મણ કેમ કહેવાય? આપણે તો एकदम। तो मन से जब पूजा करते हैं तब उदार बनकर, कोई कंजूसाई नहीं, जितना जितना आपको सामग्री सब कुछ भगवान को अर्पण करे। सोना, चांदी, हीरा, मोती, ज्वेरिया, सब कुछ। राजा महाराजा महादेव की पूजा सोना चांदी से करते हैं। लिंगाष्टक की एक पंक्ति है, इनमें कहा है कि राजा महाराजा कैसे पूजा करें, तो कि सोना चांदी हीरा मोती से, जवरियात से भगवान शिव की पूजा करते थे।
ये लिंगाष्टकी पण कनक महामणि भूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टित संचित जन्म जन्मांतर के बहुत सारे पाप कर्म हैं, भगवान शिव मुक्त कर देते हैं। और बहुत हृदय से एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया के कोई देवताओं में सामर्थ्य नहीं है कि कर्मों के बंधन में से मुक्त कर सके। कोई देवता कर्मों के बंधन में से किसी को मुक्त नहीं कर सकता। जीवन के सभी भले बुरे कर्मों से मुक्त होना है तो एक ही देव है, महादेव। महादेव की सेवा कोई कर्मों के बंधन में से मुक्त नहीं कर सकता, शिव मुक्त कर सकते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म, कर्मों के बंधन में से छुड़ा सकता है। इसलिए शिव भक्तों को निश्चिंत रहना चाहिए, कभी डरना नहीं। इसलिए आज के दिन विशेष प्रकार से विशेष कुछ करना चाहिए। सोमवार हमारे लिए दीपावली जैसा होना चाहिए, महादेव के भक्तों के लिए सोमवार दीपावली जैसा होना चाहिए। और सोमवार के दिन विशेष प्रकार से चूरमे का लाडू करना चाहिए, महादेव को अर्पण करके उसका भोजन करना चाहिए। गेहूं में से बने हुए गुड़, श्वेत गुड़ नहीं, थोड़ा काला गुड़, और विधिवत चूरमे का, ब्राह्मणों का चूरमे का लाडू तो इसमें ब्राह्मणों કેવું જ ન પડે। ચૂરમાના લાડુ પણ બુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરે છે, ગાયનું ઘી અને લાડુનો મેકઅપ, ખસખસના બી, લાડુને આમ તૈયાર કરવા પડે ને, આમ સરસ મજાના આમ ખસખસના બી લાગે એટલે લાડુ આમ દેખાવડો લાગે, આપણે એમાં દાંત કાઢે કે તું મને ખા, તું મને ખાઈ જા। એનો ખસખસ એમનો મેકઅપ છે। જો કે હવે તો દુનિયામાં કે લાડુ દેખાતા જ નથી, લાડુડી થઈ ખાલી। દાદા તો જતા રહ્યા, દાદીમાં છે હવે ખાલી। લાડુ તો મોટા મોટા હરીફાઈ હતી બ્રાહ્મણોમાં લાડુ ખાવાની, હવે તો લાડુડી, હવે તો કઈ છે જ નહીં। હા, તો સોપારી જબડા, સોપારી જબડા, કારણ કે એમાં શું છે કે સોપારી જબડા એટલે થઈ જાય કે આપણા સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતમાં માવો ખાખીને મોઢા ખુલતા જ નથી, તમાકુ ખાઈને થોડો મોટો લાડુ જાય કેમ એટલે એટલું ખુલે, તમાકુ તો હોય જ, એટલા માટે લાડુડી થઈ ગઈ ભાઈ। તો મંદિર રૂપાનું મૂર્તિ સોનાનું